नमस्कार। आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज पेपर रिवीजन हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए स्केल नंबर 19। तो 19वीं स्केल है हमारे पास, एक टॉवल स्टैंड है। तो टॉवल स्टैंड की हमने पेपर डिवीजन बनानी है। तो हमारे को क्या दिया है, लंबाई दी हुई है हमारे पास 100 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारे पास 60 सेंटीमीटर। हमारे को जब शीट पकड़नी होती है वो डिपेंड करती है हमारे पास लंबाई ज्यादा है या ऊंचाई ज्यादा है। तो हमारे पास ऊंचाई इसकी ज्यादा है तो हमने इसको खड़े में शीट को पकड़ लिया हुआ है। बोर्ड आपने शीट को पकड़ना है, मैंने इसको बोर्ड को खड़े में रखा हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस तरफ हम हाइट वाइज लेते हैं, लंबाई जमा चौड़ाई बराबर है 100 जमा 60 बराबर है 160 सेंटीमीटर। जबकि इस तरफ को हम लेते हैं ऊंचाई जमा चौड़ाई, ये हो जाता है हमारे पास 150 जमा 60 बराबर है 210 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 210 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट वाइज में लेना है। अब हमने क्या किया, 160 लेना है। जो स्केल है, स्केल का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है 1:10 का। एक न्यून कोण ले लिया। लंबाई जमा चौड़ाई के बाद जो स्पेस बचता है हमने उसके 3 भाग करने, उसके लिए हमने एक न्यून कोण ले लिया हुआ है। अब इसके ऊपर हमने करने 3 भाग, 1 2 3। ये 3 नंबर को हमने मिला देना है कॉर्नर के साथ। अब हमने मिला देना 3, इस रेखा का अंतिम बिंदु 3 है, इस रेखा का ये हमारे पास ये कॉर्नर नंबर 2 है, ये कॉर्नर नंबर 1 है, ये कॉर्नर नंबर 3 है और ये 4 है। तो हमने 3 को 2 के साथ मिला देना है कॉर्नर के साथ। ये डॉटेड में ही है सारा काम। अब इसके पैरेलल रेखाएं हमने लेनी है, 2 के ऊपर और 1 के ऊपर। सच के रखा, साथ में स्केल और 2 पे ये बचा हुआ जो लंबाई जमा चौड़ाई के बाद जो भाग बचा था उसके हमने 3 भाग कर दिए हैं। अब हमने यहां से नीचे को 210 ले लिया और उसके बाद यहां न्यून कोण ले लिया जो बच गया। इसके हमने करने 5 भाग, इसके हमने 5 भाग करने। उसी प्रकार से 5 भाग करके निशान लगा दिए। ये हमने 5 भाग लगा दिए, 1 2 3 4 5। इस रेखा का अंतिम बिंदु 5 है और इस रेखा का 3 है। 3 और 5 को कॉर्नर के साथ, 5 नंबर को कॉर्नर के साथ मिला दिया। अब इसके पैरेलल रेखाएं हमने खींचनी है।
ये ऊंचाई प्लस चौड़ाई के बाद जो भाग बचा था उसके हमने 5 भाग कर दिए हैं। तो 5 भाग में से 2 भाग हमने नीचे की तरफ लेने, 2 भाग यहां काट दिए, 2 भाग ऊपर से, एक भाग के बराबर प्रकार खोली, काट दिया है। ये हमने एक भाग 3 भाग किए थे, एक भाग राइट में आ गया, एक लेफ्ट में, एक हमारे पास बीच में आएगा। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या लेनी है, इसकी हाइट लेनी है। इसकी हाइट थी 150 सेंटीमीटर। यह आ गई XY रेखा। अब ये हमारे पास ऊंचाई आ गई, नीचे से हमने ऊपर की तरफ काटनी है इसकी चौड़ाई। इसकी चौड़ाई थी 60 सेंटीमीटर। अब इसमें हमने जोड़ी थी इस साइड को लंबाई और चौड़ाई जोड़ी थी। लंबाई इस तरफ से काटेंगे, चौड़ाई इस तरफ से। लंबाई हमारे पास 100 सेंटीमीटर है। चौड़ाई 60। जैसे कि देख पा रहे होंगे आप, ये हमारे पास एक भाग, 2 भाग, 3 भाग हमने बराबर भाग किए थे। एक भाग हमने राइट साइड को छोड़ दिया है, दूसरा भाग हमने लेफ्ट साइड को छोड़ा है, तीसरा भाग जो है हमारे पास ये सेंटर में आ जाएगा। ये हमारे पास बिल्कुल हर जगह बराबर होने चाहिए। अगर ये हमारे पास बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है और हमारे प्रोजेक्शन भी सही जाएंगे। तो उसी प्रकार हमने देखेंगे कि हमने 2 भाग यहां नीचे की तरफ लिए थे, 2 भाग ऊपर छोड़ दिए हैं। उसी प्रकार एक भाग हमारे पास क्या होगा, बीच में बच जाएगा। ये हमारे पास एक भाग बीच में बच गया हुआ है। ये हमारे पास आंसर सही आ रहे हैं। इस पेपर ट्विजन को करने का मेन मकसद ये होता है कि एलिवेशन जो हमारे पास है वो साइड से अलग रहे और पेपर बांड, ताकि वो एक जैसा भाग नजर आए। राइट और लेफ्ट में एक जैसा, सेंटर की तरफ एक जैसा नजर आए और ऊपर नीचे जो है हमारे पास एक जैसा भाग नजर आए। इसलिए पेपर डिवीजन की जाती है। और ये अलग अलग एलिवेशन अलग से दिखाई दे, साइड अलग से दिखाई दे, प्लान अलग से दिखाई अलग ही। अगर ये अलग अलग नहीं दिखाई देती है तो उससे क्या होता है कि हमारे पास पता नहीं चलेगा कि कहां से एलिवेशन स्टार्ट होगी और कहां से साइड स्टार्ट। इसलिए इसमें बीच में भाग छोड़े जाते हैं, कुछ एक भाग सेंटर में छोड़ा जाता है। तो ये हमारे पास एलिवेशन यहां पे पढ़ना है।
एलिवेशन, साइड, प्लान, सेंटर वाली रेखा, ये बीचों बीच लगानी है हमने। ये डॉटेड बिल्कुल अच्छे होने चाहिए लगे हुए। ये थी हमारे पास 150 सेंटीमीटर। सौ सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर। तभी हमारे पास वर्क बनेगा। इन लाइनों को यहां से मिटा देते हैं। ये आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। प्रोजेक्शन, स्केल कार्ड, 6 सेंटीमीटर मैंने एक रेखा ली और नीचे वाली जो रेखा है इसमें निचली रेखा में 3 mm का गैप रखना जरूरी है। 3 mm के गैप के बाद दूसरी रेखा, 3 mm के बाद तीसरी रेखा। ये 6.5 सेंटीमीटर रखी है मैंने। सबसे ऊपर वाली 6 सेंटीमीटर थी। आधा स्केल है तो हम इसको आधा ही बनाएंगे। कट रखा हुआ है लास्ट में। ये आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 40, 50, 60। स्केल का अनुपात है हमारे पास 1:10 सेंटीमीटर। यह आ जाएगा प्रोजेक्शन। इसको हम मिटा देंगे। जो पहला भाग होगा उसके हमने उसी प्रकार से इसमें लाइनें लगा देनी है। 10 भाग है तो 10 लाइनें लगा सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो 10 लगाएं, नहीं पॉसिबल है तो आप इसमें 5 और 10 भी लिख सकते हैं। ये आपको सेट स्क्वायर से करना है ये सारा काम। ये पैरेलल लाइनें जो लेनी है ये सेट स्क्वायर की सहायता से होंगी। ये 5 लिख दिया, ये 10 लिख दिया। ये हमारी टॉवल स्टैंड के लिए पेपर डिजाइन तैयार हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे, स्केल को बनाएंगे। धन्यवाद।